दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स को लेकर के। अब ये वीडियो जाएगी तो 14 दिन ही बचेंगे। 15 दिन की रणनीति जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको ज़रूर कर लेने चाहिए, खास करके सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के। ठीक है ना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका सी सेट। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो मात्र जो है 15 मिनट की ही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, जीएस के कौन ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आपने छोड़े हों तो अब भी पढ़ लीजिए। ठीक है ना। और उसको अगर आपने पढ़ा है, मेरे ख्याल से सभी लोग पढ़ लिए होंगे। कुछ लोग जो है नहीं पढ़ पाए होंगे, तो उसको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन उन टॉपिक को मुश्किल से 40-50 जो है टॉपिक मैं बताऊंगा, और वो हर जो है आपके सेक्शन से होंगे। तो इनका ज़रूर रिवीजन कर ले, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभकारी हो जाता है। आपको देखना है कि आप जो है किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके लिए और आपको क्या करना है, एक तो पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है बिल्कुल शुरू कर दीजिए आज ही से। और आप लोग कर भी रहे होंगे, तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका रिवीजन आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला है इतिहास। इतिहास में हम बात करेंगे आधुनिक मॉडर्न इंडिया की। ठीक है ना। मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। अब भूगोल, भूगोल के तीनों पार्ट की बात हम कर लेंगे। आपके भारत के भूगोल, विश्व का भूगोल, और जो आपकी मैपिंग आती है उसका भी, जो मैपिंग के साथ विश्व का भूगोल कर लेंगे। और जो आपका फिजिकल आता है वहाँ की 2 चैप्टर भी आपको पढ़ने ज़रूरी होते हैं। तीसरा राज्य व्यवस्था में। राज्य व्यवस्था में आप लोग अगर गलतियां करेंगे तो आप समझ लीजिए परीक्षा में आपका कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है ना। और चौथा जो है हमारा विज्ञान। पांचवा जो है इसमें भी हम बायोलॉजी की बात करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आप लोग कर चुके होंगे, नहीं भी कर चुके होंगे तो उसको लूसेंट से कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो हमारा 5वां टॉपिक है वो है पर्यावरण। यहाँ से 7 से 8 प्रश्न आ रहे हैं, 10-10 प्रश्न भी हो जा रहे हैं कभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और छठा जो है जो लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका आएगा करंट अफेयर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इतिहास पे। तो इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास से आपको क्रोनोलॉजी जरूर पढ़ लेनी है। अब क्रोनोलॉजी अगर आपको नहीं याद होती हो तो हमारे वीडियोस हैं, उनको जो है आप देख सकते हो। अब क्रोनोलॉजीज कैसे आपको कहाँ से कहाँ तक देखने हैं, तो इसको जो है आपको 1900 से लेकर के, ये विशेष है, 1900 से लेकर के 1947 के सभी जो लगभग 100 के आसपास घटनाएं हैं, आंदोलन हैं, और उनके जो है प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उन सभी को आपको डिटेल में देख जाना है। दूसरा क्या है, जितने भी आपके युद्ध हैं, ठीक है ना, अंग्रेजों के आगमन से लेकर के और आपके जो 1857 तक के युद्ध हैं, विद्रोह हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजी इनकी याद कर लेनी है। ठीक है ना। कुछ हमारे जो है 1885 से पहले के संगठन, 1885 के पहले संगठन, इनको आपको जरूर देख लेना है। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, उनका आपको देख लेना है। पत्र पत्रिकाएं, ये यहां से प्रश्न जो है आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है ना। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है इनका आपको देख लेना है। गवर्नर जनरल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपको, 1773 से लेकर के, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव से ही आप पढ़ लेंगे। प्लासी बक्सर के युद्ध के बाद गवर्नर जनरल जो है वह माउंटबेटन तक, ये जो है टॉपिक आपको जरूर आपको रिवाइज कर लेने चाहिए। इसका शॉर्ट नोट्स बना हो तो, और नहीं बना हो तो आप लूसेंट से कर सकते हैं। अगर कुछ भी, अगर लास्ट टाइम पे आपके नोट्स नहीं हो, बहुत सारे लोगों की मैंने एक वीडियो बनाया था मास्टर प्लान में, तो उसमें बताया था कि 3 तरीके के लोग होते हैं। उसमें एक होते हैं कि जिनका शॉर्ट नोट्स बना होता है, एक होते हैं कुछ बना होता है, कुछ जो है किताबों से होता है, और एक होते हैं केवल किताबों से पढ़ते हैं, उनका कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होता है। तो वो लोग ज़्यादा झेल जाते हैं लास्ट टाइम पे। ठीक है ना। तो अभी आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि हमारा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। आपको ये बस कोशिश करनी है कि इन सभी टॉपिक को कवर करना है चाहे जैसे भी। भूगोल में हम 3 पार्ट में इसको बात करेंगे। पहले हम भारत के भूगोल की बात कर लेते हैं। भारत का भूगोल जो है आपको कहाँ से कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है। तो भारत के भूगोल में जो पहला टॉपिक है आपका, वो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है लोकेशन को लेकर के, यानी कि भारत की स्थिति।
अब भारत की स्थिति से प्रश्न क्यों आएगा, तो इसके पीछे का लॉजिक भी मैं बताता रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। भारत की जो स्थिति है ना, अभी देखिए भारत की जो बाउंड्री लाइन है वो बदली है और कई देशों से विवाद चल रहे हैं, कई देशों में विवाद चल रहे हैं, ठीक है ना। चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, आप में देख रहे हैं कि उसमें जो है चाहे आपका नेपाल हो, इनसे जो है लगे राज्यों को देख लीजिएगा, भारत की टोटल लोकेशन देख लीजिएगा, और सारे जो राज्य है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और आपका म्यांमार, इन सभी के साथ लगने वाले जो है राज्यों का जो है क्रम आप याद रख लीजिएगा, उनकी लंबाई याद रख लीजिएगा, और साथ ही साथ कितने जो है हमारे समुद्र से लगे हुए समुद्र सीमावर्ती जो है राज्य हैं उनकी, और राज्यों के साथ जो है उनकी जो है क्रम याद रख लीजिएगा, क्रोनोलॉजी। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। कुछ विवादित स्थल हैं, चाहे डोकलाम हो गया, चाहे जो है आपके अरुणाचल से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनका, अरुणाचल हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनसे जो विवादित क्षेत्र हैं उनको आप जरूर देख लेंगे। तो ये भारत की स्थिति है। दूसरा चैप्टर जो है, इसके 2-3 चीजें याद रखनी है। पहले तो हिमालय, हिमालय को हमें कंठस्थ कर लेना है। हिमालय का जो है 3 भागों में जो बांटा जाता है उसको, और हिमालय के जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे पर्वतों का क्रम, ठीक है ना। पर्वतों का क्रम आपको जरूर आना चाहिए, यानी कि नंदा देवी से लेकर के आपको नामचा बरवा तक जितने भी क्रम हैं वो आपको पता होने चाहिए। दूसरा जो है यहाँ पर आपको दर्रे, 26 दर्रे हैं, दर्रों का क्रम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि नदियाँ जो निकली हैं, हिमालयी नदियाँ, उनका क्रम और उनकी जो है सहायक नदियाँ, ठीक है ना, सहायक नदियाँ, नदियाँ और सहायक नदियाँ जो है ये आपको याद रख लेना है। साथ ही जो है अगर हम बात करेंगे तो मैदानी क्षेत्रों का क्रम आपको याद रखना है, राजस्थान के मैदान से लेकर के निचली गंगा के मैदान के, यानी कि मैदानों का क्रम याद को रखना है, ठीक है ना। हिमालय से संबंधित जो है ये चीजें हो गई, मैदान एक अलग पार्ट है, लेकिन इसको मैंने इसी में कह दिया है, कब कर दिया है। दूसरा जो है जो हमारा पठार है, पठारों का क्रम जो है, पठारों के साथ साथ जो है पठारी नदियां हैं, पठारी नदियां हैं, इनका क्रम आपको याद रखना है, ठीक है ना। पठारी नदियों के बाद जो है पठारी जो है पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, इनका क्रम आपको याद रखना है। झील है, झील है, झीलों की लोकेशन, आपको कौन कौन से प्रकार की झीलें होती हैं ये आपको याद रखना है। अब ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पठार और ये पर्वत। उसके बाद जो है आपको कोशिश करनी है कि मानसून से जो आपके कॉन्सेप्ट है वो याद होने चाहिए। मानसून कब आता है, कब जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, एल नीनो, ला नीना, एनसो इफेक्ट, ये सभी जो है आपको ध्यान में रखने हैं। मानसून के बाद जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ने मिट्टी वाला पार्ट आपको हो गया पीवाईक्यू, उसके बाद कर लीजिएगा। इतने आपको जरूर करने हैं। उसके अलावा जो है आपको जैसे मिट्टी है, वनस्पतियां हैं, इनका जो है आपको क्या याद कर लेना है, पीवाईक्यू कर लेना है, ठीक है ना। चाहे वो संसाधनों से संबंधित हो, जो हमारे मिनरल्स हैं उनका मिनरल का डेटा आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स से जोड़ के पढ़ लीजिएगा। तो ये और कुछ जो है हमारे जो है क्या है, करंट अफेयर्स से जो है हमारे कुछ ऐसे स्थल होंगे जो आपको याद करने बहुत जरूरी होंगे, उनसे जोड़ लीजिएगा ये। तो ये भारत का भूगोल हो गया, ठीक है ना। विश्व के भूगोल में आपको दूसरा जो है हमारा, जिसको हम मैपिंग कहेंगे, मैपिंग से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। इन मैपिंग को याद रखने का आपका जो है तरीका क्या क्या है, इसको मैंने बताया है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि कॉन्टिनेंट के सभी प्रमुख 5 पर्वत, ठीक है ना, इसको देख लेना है। 5 जो है बड़ी नदियां, सभी कॉन्टिनेंट से नदियां, और इसको करंट अफेयर्स से जोड़ करके 5 जो है झीलें, 5-5 झीलें, सभी 5-5 हर कॉन्टिनेंट में आपको टॉप बड़ी, ठीक है ना। झीलें आपको जो है सबसे ज़्यादा झीलें जो है उत्तरी अमेरिका में, उसके बाद जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और जो है उसके बाद उनमें कम कम मिलते हैं आपको यूरोप में, और एशिया में सागर और झीलें दोनों मिला करके आप देख सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इनकी लोकेशन के साथ साथ जो है ना कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से जुड़े स्थल होंगे, ठीक है ना। बहुत सारी जगह पर आप देखे हो कि उथल पुथल मचा है इस समय, खास करके जो है पॉलिटिक्स में, यानी कि राजनीति में, चाहे जापान की स्थिति हो, आप देखोगे फ्रांस की
हो, इंडोनेशिया आप देखोगे तो इन सभी के, ताइवान का जो मुद्दा है वो है। तो ये सभी जो है आपको याद रखने हैं, और इनके साथ साथ जो है ना, जो बड़े सागर हैं, झीलें और सागर, ये आपको याद रखने हैं। सागर जो जैसे काला सागर है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, और इसमें हार्मुज की जल संधियां हैं, ठीक है ना, तो वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं मैपिंग के थ्रू, ठीक है ना। तीसरा जो हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है वो होता है आपका विशेष रूप से जो कहलाता है आपका फिजिकल, यानी कि भौतिक भूगोल, ठीक है ना, भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में आपको कौन कौन सी चीजें जो है याद रखनी है, तो इसमें 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। पहला चैप्टर जो है वो आपका है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक जो है वो जरूर आप, ये इसलिए मैं बोला हूं कि आप जो है लास्ट टाइम पे रिवीजन क्या करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक जो है पढ़े हो नहीं पढ़े हो इसको एक बार देख लीजिएगा। नहीं, अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आप नहीं कर पा रहे हैं तो पीवाईक्यू जरूर कर लीजिएगा। प्लेट टेक्टोनिक हो गया। दूसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इसका कहेंगे तो आप, हम पीडीएफ जो है आपको शेयर कर देंगे। और तीसरा जो है इसी में भूकंप, ज्वालामुखी आदि के अलावा जो है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो इसमें हूबहू अपने आप ही इसमें ज्वालामुखी और भूकंप आ जाता है, सुनामी, भूकंप, जो कि आपका टॉपिक भी है, ठीक है ना। साथ ही जो है यहाँ पर ना विश्व की जलवायु आप जरूर देख लीजिएगा। विश्व की जलवायु से यहाँ से प्रश्न कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। तो ये टोटल जो है आपको यहाँ से पढ़ने हैं, जो कि आपकी जो भी चीजें छूटी होंगी वो उसको कवर करना है। अभी हम देखेंगे राज व्यवस्था में। राज व्यवस्था में देखिए 2 चीजें आपको आनी चाहिए। पहला 200 से 250 आर्टिकल, नहीं याद है तो उनको पीवाईक्यू के माध्यम से याद करने का प्रयास करिएगा। तो 200 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। नहीं याद है तो महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है 100 इसमें से कोशिश करिएगा कि आप याद कर लें, ठीक है ना। वो पीवाईक्यू से आपको समझ में आ जाएगा। 1 से लेके 100 तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो आपको 100 आर्टिकल जो है महत्वपूर्ण आप याद करेंगे। दूसरा जो है आपको पार्लियामेंट जो है वो पूरा आपको पता होना चाहिए। और कुछ पद हैं, महत्वपूर्ण पद, ये यहां से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। महत्वपूर्ण पद जैसे राष्ट्रपति हो गए, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति हो गए, इनकी कैसे नियुक्ति होती है, उपराष्ट्रपति हो गए, गवर्नर हो गए, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सीजीआई हो गया, ठीक है ना। इनके क्या करेंगे आप, महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हैं इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, इनका टेन्योर क्या क्या पढ़ना होता है। 3 चीजें आप जरूर पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका टेन्योर कैसे है, ठीक है ना, और इनको हटाया कैसे जाता है, यानी कि रिमूवल। ये 3 चीजें जो है आपको जरूर देखनी है। उसके अलावा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको देख लेने हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख लेने हैं। पंचायत से एक प्रश्न आता है तो पंचायत आदि जो है अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जुडिशरी इस बार जरूर देख लीजिएगा, जुडिशरी से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। तो जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट के और प्रेसिडेंट के बहुत सारे आर्टिकल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जुडिशरी आप देख लीजिए। तो ये इतना जो है इमरजेंसी आपको पढ़ना ही है, इमरजेंसी आप देख लीजिएगा। खूब चर्चा में रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना, महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये आपको पॉलिटी में कवर करना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके विज्ञान में आपको इसमें अगर बायो की हम बात करें, यहाँ पर बायो की ही बात करेंगे, तो ह्यूमन बॉडीज पूरा देख लेना है। अब आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो लूसेंट की जीके जो है उससे आप पढ़ लेंगे। ह्यूमन बॉडी पूरा कंप्लीट, मानव अंग जैसे रक्त है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ह्यूमन डिजीज जो है, ह्यूमन और प्लांट डिजीज दोनों देख लेने हैं। विटामिन देख लेने हैं, ठीक है ना, विटामिन जरूर देख लेने हैं। आपको स्कैरसिटी डिजीज इनके अलावा जो होती हैं वो, साथ ही जो है इस समय जो प्रश्न बन रहे हैं वह जो है आपको पीवाईक्यू से ही यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू आप कर लोगे और पीवाईक्यू के साथ साथ जो है बायो के कुछ टर्म्स हैं उनको आप देख लोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट हो जाएगा। और इसको कुछ नहीं करना है, लूसेंट से
जो भी चीज़ें आपकी छूटी है ना, लूसेंट से रिवीजन शुरू कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं लास्ट में कुछ बताऊंगा कि पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेशन कैसे करने हैं। उनका जो है नोट्स आपने बनाया होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं पीवाईक्यू का, कि जो आपको चीज़ें भूलती हैं उनका एक नोटिंग लिस्टिंग करते जाइए। 10 दिन जो है आप रोज 100 प्रश्न जीएस के और 50 प्रश्न करंट अफेयर्स के करेंगे तो 150 प्रश्न जो है आपके 1500 प्रश्न अब आपको बार बार करने हैं। आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। पर्यावरण जो है कंप्लीट पर्यावरण जो है वो आपको, कोई भी नोट्स आपने बनाया होगा, नहीं तो आप लोग जिनके पास नोट्स ना हो वो आप हमें जो है मैसेज कर दीजिएगा। पर्यावरण का, बायोलॉजी का, दोनों का हैंड रिटेन नोट्स है हमारा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, हमारे फ्री ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। अब करंट अफेयर्स जो है वो कैसे करेंगे, तो करंट अफेयर्स में अगर आपने मैगजीन मार्केट में आ गई घटना चक्र, घटना सार, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट, यानी कि जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो ना उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है ना। तो इसको पहले क्या करना है, हमें छटनी करनी है, ठीक है ना। छटनी करनी है कि कौन से इंपॉर्टेंट, नहीं फाड़ के फेंक दीजिए, मैगजीन से निकाल के फेंक दीजिए। ऐसे बहुत सारा कचरा जो है इस बार मैं देख रहा था, दोनों ही मैगजीन में बहुत कचरा भरा है। कचरा का मतलब ये है कि सब सारी चीज़ें आप दे ही दोगे तो वहाँ से प्रश्न तो फंसेंगे ही, लेकिन हमारे लिए वो काम का नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जो है हम प्रश्न वहाँ पर परीक्षा में कर ही नहीं पाते, क्योंकि याद नहीं रह पाता है, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, इसको मैंने 8 भागों में बांट करके मैगजीन बनाई है, जो लोग भी चाहेंगे। पहला जो है आपको नेशनल अफेयर्स, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो टिक कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा जो है इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर्स जो है, न्यूज़ जो है नेशनल न्यूज़ के, आप जो है इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो उसको आप करेंगे। इसको 8-9 भागों में, 10 भागों में, जितने भी भाग आप कर पाए। तीसरा जो है इकोनॉमी, और मेरे टीम से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आज रात को जो है आपको फाइनल जो है मिल जाएगा। कुछ वन लाइनर 300 रहेंगे, वो आपको बीच बीच में हम देते रहेंगे 50-60 के फॉर्म में। ये सभी जो है इन्हीं मैगजीन से और अन्य सोर्सेज से बनाए गए हैं, ठीक है ना। चौथा जो है आपका साइंस है, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, इसको बांट लीजिएगा। आप जो है पांचवा जो है पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज़, इसको बांट लीजिएगा, यहाँ से आता है। आपका छठा जो है अवार्ड एंड ऑनर, अवार्ड्स एंड ऑनर। यूपी स्पेशल से उतने करंट तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन उतना यूपी स्पेशल से नहीं प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि आप जो है यूपी स्पेशल, कुछ 8 जो है महत्वपूर्ण बनते हैं आपके स्पोर्ट्स न्यूज़। 2 प्रश्न जो है स्पोर्ट्स से भी पूछे जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स न्यूज़ आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है 9वां पार्ट जो है वो मिसलेनियस है, ठीक है ना। तो मिसलेनियस जो है ये आप कर लेंगे, तो इनको जो है टिक कर लीजिए। यहाँ से जो हमने शॉर्ट आउट किया है, यहाँ से 100 टॉपिक हैं, यहाँ से 100 टॉपिक हैं, यहाँ से इकोनॉमी से आप मान के चलिए 70 टॉपिक हैं, साइंस एंड टेक से जो है ये भी 50-55 टॉपिक हैं, पर्सन इन प्लेसेस न्यूज़ से 55 हैं, अवार्ड ऑनर से 50 हैं, यूपी स्पेशल से 55 हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट्स से 40 से 50 हैं मान लीजिए, मिसलेनियस जो है 200 है, ठीक है ना। तो ये टोटल जो है न्यूज़ है, वो आप जो है कल ये आपको पूरा मिल जाएगा। तो इस पर जो है 900 के आसपास जो है हमने एमसीक्यू बनाए। एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस आपकी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। कुछ 300-400 प्रश्न हम लोग कर भी कर चुके हैं, तो हम लोग पहले जो बचे हुए हैं उनको करेंगे, और फिर एक बार फिर से रिवीजन जो है पूरे का करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपकी रणनीति होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मिसलेनियस में छूट रहा है, जिसको आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। इकोनॉमिक डेटा जो है, ठीक है ना, आर्थिक आंकड़ों का एक बड़ा जो है समस्या रहती है कि हमारे जो बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और मिनरल्स और एग्रीकल्चर के डेटा जो हो गए, उनका जो है आप कहीं से भी देख लीजिएगा, हम लोग भी बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हो। सेंसस यानी कि जनसंख्या एवं नगरीकरण, ठीक है ना, 2011 का है, सभी के पास नोट्स होगा, जिनके पास नहीं होगा हमसे बोल दीजिएगा, हम नोट्स दे देंगे। जनसंख्या एवं नगरीकरण, इनका जो है लगभग 8 से 10 पेज में नोट्स है, उसको बार बार देखेंगे, आपका अपना नोट्स भी होगा। तो आर्थिक आंकड़ों को आपको देखना है, जनसंख्या नगरीकरण को देखना है, और आर्थिक आंकड़ों में आप जो है डेटा दोनों ही देख लेंगे, मिनरल्स के भी और एग्रीकल्चर के भी। साथ ही जो है आपको
योजनाओं पर ध्यान देना है। योजनाओं से 5 प्रश्न थे पिछली बार। योजनाओं को पढ़ लेना है। योजनाओं को 2 भागों में बांट करके पढ़ना है आपको। एक तो है 1950 से लेकर के 1900। इकोनॉमी जो है आपका छूटा हुआ बेसिक ना, वो आप पढ़ लीजिएगा। कहीं से भी नहीं भी पढ़े हैं तो आप छोड़ दीजिएगा, पीवाईक्यू कर लीजिएगा। जितने भी टॉपिक बच रहे हैं ना 1950 से लेकर के 2013 तक, और 2014 से लेकर के 2025 तक, खास करके आप उन योजनाओं को देखेंगे 2025 में जो 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 14 में यानी कि 24 और 25 में लगभग जो बड़ी योजनाएं थी ना 2014-15 में, उन योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। वहां से प्रश्न बहुत पूछे जा सकते हैं। इसमें जो है योजनाओं में ये 2 तो हो गए, उसके अलावा यूपी की योजनाएं हैं 25 जो है यूपी की योजनाएं हैं, उनको भी आपको देख लेना है। तो ये टोटल जो है आपकी रणनीति होनी चाहिए लास्ट टाइम पे, ठीक है ना। इस पीडीएफ को मैं शेयर कर देता हूं, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल अभियान सिविल सर्विसेज पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पूरी रणनीति होनी चाहिए। इसके माध्यम से आप जो है क्या कर सकते हैं, अपनी परीक्षा को लास्ट टाइम पे नई धार दे सकते हैं। अब जो टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा आप कहोगे कि एंशिएंट नहीं आपने बताया, मैं यहाँ पर लास्ट 15 दिन में एंशिएंट आप पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, इसका आपको पीवाईक्यू कर लेना चाहिए, ठीक है ना। मेडाइवल जो है वो आपके उसका जो है पीवाईक्यू आपको करना है। जो आपका बचा हुआ है फिजिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हम पीवाईक्यू अब कम लग रहा है, तो आप जो है लूसेंट उठा करके इन सभी टॉपिक को कहीं ना कहीं देख लीजिएगा। इकोनॉमी जो है उसको जो है आप बेसिक अब इकोनॉमी नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है पीवाईक्यू इनका कर लेंगे। जो बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं वहाँ से आपको, यहाँ तो ये टोटल जो है आपका हो गया। एक और बड़ा टॉपिक आपका बचता है सी सेट, ठीक है ना। अब सी सेट के लिए क्या करें, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। सी सेट में हम क्या क्या पढ़ें, इसके लिए मैं अलग 15 मिनट की वीडियो बना दूंगा। कल ये आ जाएगा कि आप जो है लास्ट 10 दिन में सी सेट को कैसे तैयार करें। आपके मैं बता भी दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना होता है कि आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए और अपनी कमियां देख लीजिए कि कहाँ कहाँ हमें देखने को कमी मिल रही है। खास करके आपको कमी जो मान लीजिए हिंदी में आ रही है तो हिंदी रिवाइज कर लीजिए, इंग्लिश में आ रही है तो इंग्लिश को रिवाइज कर लीजिए, मैथ्स रीजनिंग आपको ज़रूर सभी को रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल का पीवाईक्यू अगर आप करते हो, मान लीजिए 20-25-100 क्वेश्चन होते हैं ना, उसी के आसपास आपको 50% 60% क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके पेपर में। तो ये टोटल जानकारी रही और आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, लॉजिकल लगी होंगी। अगर आपको और भी कोई चीज़ों पे समस्या है, कोई नोट्स कोई कंटेंट आपको लास्ट टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। करंट अफेयर्स की जो है पूरी जो सीरीज बची हुई है उसको हम लोग अभी 1-2 दिन में ख़त्म करेंगे और फिर हम लोग पीवाईक्यू यानी कि 1 अक्टूबर से आपको ध्यान क्या रखना है, एक गोल्डन रूल है हमारा, आपको याद रखना चाहिए आप सभी का है कि आप जो है ये 1500 क्वेश्चन लास्ट टाइम पे ज़रूर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अब वो 1500 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, यानी कि आप जो है 1000 प्रश्न जीएस के, यानी कि 100 एमसीक्यू डेली जीएस के, और आपके 50 एमसीक्यू जो है आपके करंट अफेयर्स के, ये रोज़ आपको करने हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम आपको नोट्स दे देंगे, फ्री क्लास चलेगी आपकी 1 अक्टूबर से, एकदम रिवीजन सीरीज 1 अक्टूबर से लेकर के डेली 2 घंटे की होगी। उसमें जो है आप सिर्फ रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ जो है हमने बताया था ना कि 500 प्रश्न जो है आपको सी सेट के भी करने हैं। चाहे आपका सी सेट अच्छा हो नहीं अच्छा हो, आप पास भी कर लेते हो तो 5 पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग, क्योंकि सी सेट में इस बार काफ़ी समस्या हुई थी, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का जो है ना 2 नंबर 1 नंबर 2-4 नंबर से रुक गया था और उनका बड़ा नुकसान हुआ था। जीएस में उनके जो है उत्तर सही थे। तो ये रही टोटल जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये पूरी जो है एनालिसिस मेरी समझ में आई होगी। ये हर वर्ष हम लोग करते हैं, मेरा पिछले 9 साल का अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि अगर इन चीज़ों को आप कर लेते हो, एटलीस्ट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो भी 2 दिन में भी ये सारी चीज़ें रिवाइज कर ली जाती है। वैसे अगर आपको देखना हो तो मास्टर सीरीज हमने एक बनाई थी, मास्टर क्लास बनाई थी, 2 घंटे की है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उसके आधार पर जो है आप क्या कर सकते हैं, डेली का रिवीजन कैसे प्लान कर सकते हैं सारे जीएस के। अब तो आपको क्या करना चाहिए
कि डेली रिवीजन करना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जो भी आपको लगता है, सुबह उठिए, 2 घंटे का रिवीजन जो है, सारे नोट्स उलट जाइए, ठीक है ना। जो जो चीजें भूल रहे हैं उनको जो है आप एक फिर से क्रोनोलॉजी बनाइए, फिर से जो है उसको अच्छे से करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी आप सभी का। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और निबंध की जो लोग क्लासेस कर रहे हैं ना, हमारे कुछ कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज से भी आप जुड़ सकते हो। जो लोग भी यहाँ पर हमसे जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है ये हमारा निबंध का कोर्स है, उससे आप जुड़ सकते हो। निबंध के अलावा भी हमारे प्री मेंस के कोर्सेज होते हैं, उनसे आप जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग। लेकिन ये कोर्सेज अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए लास्ट टाइम पे, कि आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, तो टेस्ट सीरीज, हमारे जो है करंट अफेयर्स के नोट्स, ये सभी जो है आपको मिल जाएंगे 80 76 94 40 53, ठीक है ना। ये हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप करके ले सकते हो, ठीक है ना। ये नोट्स जो है, जो भी आपको एक्स्ट्रा नोट्स मिलना चाहिए, वो यहाँ पर आपको मदद मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एसे राइटिंग और आंसर राइटिंग जो है फिर से शुरू करेंगे 15 अक्टूबर से, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।